हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो एरीज आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही एरीज। ये अक्टूबर मंथ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपना काम बहुत समय से और बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक सेटिस्फाई लाइफ। और ये भी दिख रहा है कि आप इस पर अपना ध्यान भी रख रहे हैं। फाइनेंशियली ये दिखा रहा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा, एक अबंडेंस की ऊर्जा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ समय अपने लिए भी निकालोगे। जो भी चीज़ें आप अचीव करोगे अपने लाइफ में, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी सक्सेस यहाँ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक सेटिस्फैक्शन है अपने लाइफ से। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जब इंसान को सेटिस्फैक्शन होता है अपनी ही लाइफ से। तो ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और सेल्फ लव तो है ही। ठीक है, दोस्तों से भी मिलना, उनसे बातें करना भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। एक कार्ड और लेंगे आपके लिए यहाँ पे। टीयर्स ऑफ जॉय सैडनेस। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी पल हो अक्टूबर में। ज़रूरी नहीं हम कहें कि सब कुछ अच्छा होता है, नहीं। तो कभी कोई खुशी कहते, कभी खुशी कभी गम, वैसा वाला है। ठीक है, तो कभी खुशी के आंसू हो सकते हैं कि आप इतने खुश हो कि आपके आंखों में आंसू आ जाए, या आपको कोई बहुत हर्ट हुआ है, कोई ऐसी बहुत बुरी चीज़ आपको सुनने में आई, या लग गई दिल पे कोई बात, तो ये एक तरीके से आपका दिल को ठेस पहुंच रही है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ होने के चांसेस है, कभी खुशी कभी गम। लेकिन जिस तरह से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आया है, तो मुझे बहुत हद तक ये खुशी के आंसू नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग के लिए ये चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि लोनलीनेस हो सकता है, साथ में कोई ना हो, जिसकी वजह से भी आपको अकेला महसूस होता है या हो सकता है, और आपको बहुत बुरा फील हो। ठीक है, कि खुशी के मौके पे भी ऐसा लगे कि शायद वो पर्सन होते या वो होता इंसान तो अच्छा रहता। तो ये भी दिख रहा है, या तो आप अपने घर वालों से दूर हो जिसकी वजह से आपको अकेलापन महसूस हो, तो ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई तो बात है जो जैसे पास्ट में हो चुकी हो, वो आपको याद आ रही हो और आप उसको लेके दुखी हो सकते हो अक्टूबर मंथ में भी। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट लॉस। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र दिखा है डिज़ायर्स। आपके कुछ डिज़ायर्स हो सकते हैं, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर 3 आया है। ठीक है, आपकी जो डिज़ायर्स होंगे वो आप पूरे करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैंने कहा, आपकी जो इच्छाएं होंगी आप पूरी करने की कोशिश करोगे। मैं यहाँ पे एक बात जो देख पा रही हूँ आपके कार्ड से, सेल्फ लव। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे आसपास हो। यहाँ मुझे एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी है अपने लाइफ से कि कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अक्टूबर मंथ में बैलेंस बनाते हुए और अपना ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं, और अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर लाइफ का ये एस्पेक्ट सही नहीं चल रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम लाइफ को कितनी बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। ठीक है, अगर बुरा भी रख रहा है तो आपने रो लिया, उसके बाद फिर आप लाइफ में आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पे स्टक हो गए या हमें कुछ करने की मन ही नहीं करा, नहीं। फिर भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना इमोशनली। अकेले भी हो तो रो के फिर ठीक हो जाओगे, ऐसी वाली मुझे यहाँ पे वाइब्स आपके लिए दिख रही है। हार्टिंग एंड लॉस लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़, देखिए पहली बात तो ये जो होता है हमारे लिए अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस समय तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी के साथ। तो वो चीज़ आपको उस समय के लिए बुरी लग सकती है, लेकिन आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी है, तो वो चीज़ अभी आपको परेशान करे, लेकिन ये आपके लिए सबसे अच्छी है। ये आपको शायद सेल्फ लव और हमें कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, वो सिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं। अक्टूबर के मंथ में मैं देखूँ तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, और यहाँ पे आप खुद के साथ हम कैसे रहते हैं, खुश रह सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सीखते हुए दिख रहे हैं। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने कहा ना, कुछ बहुत ही अच्छा या तो आपने किया है पास्ट में, ठीक, वो आपका हार्ड वर्क वो आपको पे ऑफ होगा।
जैसे कह रहे हैं ना, इसने बहुत मेहनत कर ली, अब उसके पास खूब पैसे आ चुके हैं, वो आराम से बैठ के ऐश कर रही है, ठीक है। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मतलब आपने कुछ काम किया, बहुत काम किया, मेहनत किया, अब उसका क्या फल आपको यहाँ मिलते हुए अक्टूबर मंथ में दिख रहा है। हो सकता है कि आप इसी महीने बहुत बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, या पिछले कुछ महीनों से आप बहुत लगे हुए किसी काम पर, अब उसका फल यहाँ पे मुझे आपके अक्टूबर मंथ में मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है, हाँ इन्जॉय करना, अपनी सक्सेस को इन्जॉय करना, उस चीज़ को ज़रूर इन्जॉय करना, ठीक है। आइए देखते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो कोई चीज़ आपके लाइफ में शुरू हो चुकी है, शायद उसका आभास आपको हो रहा है धीरे धीरे कि हाँ मेरी लाइफ में ये कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, या फिर न्यू बिगनिंग हो गई है, अब वो शुरू इन प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा शुरू हुआ है, अब वो इन प्रोसेस, जैसे कि कुछ लोग के लिए क्या हीलिंग शुरू हो चुकी है और वो अभी इन प्रोसेस है। आप हील हो रहे हो, आप किसी चीज़ में से बाहर आ रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से जोड़ सकते हो जो आपके लाइफ में अभी अभी जस्ट शुरू हुई है और हो रही है, तो कुछ तो बिगनिंग हो गई है, ठीक है, और वो इन प्रोसेस है। ये आपको आगे दिखाई देगा, पता चलेगा अपने लाइफ में। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए अक्टूबर मंथ में। फेथ, पीस। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आए, आप यहाँ पे एक विश्वास ज़रूर रख रहे हो। फेथ एंड पीस दोनों साथ में है, और पीस में भी आप देखो कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है आई ब्रीथ डीपली नोइंग दैट ऑल इज़ वेल इन माई यूनिवर्स। आपको पता है कि मेरे यूनिवर्स में सब सही है, मेरे यूनिवर्स पे सब सही है। ये जो एक बात ये लड़की कह रही है ना, ये एक विश्वास है इसके अंदर, वही फेथ वाली बात आ जाती है। माई लाइफ इज़ डिवाइनली गाइडेड। मेरी जो लाइफ है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो मैं जहाँ जा रही हूँ, जो हो रहा है सब सही, सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इसको पता है। यहाँ पर इसके लाइफ में थोड़ी उथल पुथल है, जैसे कि आप देखते हो हार्ट अटैक एंड लॉस एंड ये टीयर्स वाला। तो मैं यहाँ पे इतना कहूँगी कि ये पीस आपको अपने साथ मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पीस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो पीस की कमी थी ना, वो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे रोने के बाद भी क्या होता है, एक शांत हो जाता है मन, एक पीस महसूस करता है, क्योंकि जो भी आपके दिल में बर्डन होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ आप अक्टूबर मंथ में पीस अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। दूसरा, एक विश्वास आपका बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल हो सकते हो यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि इस समय पे आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सिवाय किसके, अपने डिवाइन के, इसकी मैंने कहा। तो आप बहुत ज़्यादा विश्वास अपने ईश्वर पे करते हुए, एक फेथ रख के चलते हुए, आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपने अक्टूबर मंथ में। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। द आउटसाइडर, पॉलिटिक्स। देखिए, हो सकता है आपके आसपास इस तरीके के लोग हो जो पॉलिटिक्स करते हो, जो रंग बदलते हो, स्नेक जैसे हो, टू फेस लेके चलते हैं, फेस पे मास्क पहनते हैं। तो यहाँ पे वही लोग जो है आपका दिल तोड़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड है। आप जितना हो सके इन चीज़ों से दूरी बना के रखो। आपको पता है मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए, तो आप उन चीज़ों से जितना दूरी बनाओ आपके लिए उतना अच्छा है। यहाँ पर द आउटसाइडर भी आया है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए भी लाइफ में गिव अप मत करना। आउटसाइडर कार्ड हमें क्या बताता है कि दरवाजे पे वो जो ताला लगा है ना, वो ताला खुला हुआ है, लेकिन वो चेन बंधी हुई है। तो ईश्वर ने इतना काम तो आपका कर दिया है कि उसने ताला खोला हुआ है, चेन आपको गेट में से खुद उतारनी पड़ेगी। ये मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। और वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, उसको वो ऐसा लग रहा है कि ये तो बंद है, मैं तो नहीं खोल पाऊँगा इसको। तो आप हर चीज़ कर सकते हो लाइफ में, ये विश्वास आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। अक्टूबर मंथ में कोई ऐसा समस्या आपके सामने आ सकता है, या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया आपके सामने, तो इसमें आपको घबराना नहीं कि ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। सब कर सकते हो आप, ठीक है। आधा काम तो ऊपर वाला बना के देता है आपको, आधा बस आपको करना होता है। तो यहाँ पे वो करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है, क्या मैसेज है। ओके, सिलिकॉन, ओ माय गॉड, एसेंस। देखिए, मैं इतना कहूँगी, पहले तो आप क्रिस्टल की तरह चमकने वाले हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। यहाँ पर ये एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अपनी वर्थ समझ रहे, क्रिस्टल आप देख रहे हो, ये वैसे ही चमकीला पत्थर हो आप, हो वैसे ही आप चमकने वाले हो, एकदम शाइन करने वाले हो। यहाँ पे आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, यहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो आप क्या हो,
ये आपका ध्यान, जैसे आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, यहाँ पे ये भी ऊर्जा मुझे दिख रही है, जैसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक इंसान की परछाई बनी हुई है। इस क्रिस्टल के अंदर आप ध्यान से देखें तो एक इंसान आपको बैठा हुआ दिखाई देगा, राइट। ये आप हो, ये आपको समझने की ज़रूरत है, मैं कौन हूँ, मेरी वर्थ क्या है, ये अक्टूबर मंथ में आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे एसेंस का कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो अंदर पोटेंशियल, दूसरी मैं ये कहूँगी यहाँ पे बैलेंस आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी बात कहूँगी, जैसे कि इसने सिंड्रेला जैसा गाउन पहन रखा है पर लेकिन इसने नाइफ भी ले रखा है। ठीक है, तो जितने भी आप बाहर से, ये सिर्फ मैं एक ऊर्जा ले रही हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल, जितना आप बाहर से सॉफ्ट दिखाते हो या आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर से ही मतलब कि आपको थोड़ा सा मतलब वो ये सतर्क कह लो या क्या कह सकते कि चौकन्ना कह लो, जो भी बोलो, मुझे इसके लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, एक प्रोटेक्शन भी आना चाहिए, चाहे आप जितने भी सॉफ्ट कोमल बारबी डॉल क्यों ना हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए मैं बारबी डॉल यूज़ कर रही हूँ, तो चाहे जितने भी हो, लेकिन आपको झांसी की रानी भी होना चाहिए। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको खुद की ऊर्जा, हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। चाहे आप जितने भी अच्छे हो, स्वीट हो लोगों के लिए, ठीक, पर खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर चाकू भी दिखाना पड़ा, लाइक ऐसे चाकू नहीं, लेकिन अपने आप के लिए एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ी, हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, कि नहीं भाई आप दूर रहो, आप मेरे लिए जचते नहीं हो। पॉलिटिक्स का कार्ड आया, देख रहे हो इस तरह के लोग आपके आसपास है, तो अगर आपको लगता है कि हमें सर्व नहीं करते तो दूर रहो यहाँ पे उनसे। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं अक्टूबर मंथ के लिए। ओके, लव रिलेशनशिप के लिए तो कोई अच्छा मैसेज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो या कोई न्यू पार्टनर से मिल सकते हो, उनके साथ अगर अच्छा समय बिता सकते हो, अगर उनको जानते हो तो यहाँ पर सतर्क तो रहना ही है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर, सडन कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, सडन कोई चीज़ हो सकती है, या तो ऐसा कि समझ लीजिए टावर मूवमेंट, मैंने कहा ना, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आ सकता है, एक टर्निंग पॉइंट कह लो होगा ये आपके जीवन का। क्योंकि जहाँ पे आप देख सकते हो टावर है तो बटरफ्लाइज भी, बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है आपके लाइफ में। आप कुछ चीज़ों को लेकर अक्टूबर में कंफ्यूज रह सकते हो या कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में रह सकते हैं, लेकिन इस कार्ड को हमेशा याद रखना, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये जो क्रोन के कंधे पे बैठा हुआ है, ये है नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, और ये इस पर्सन को देखिए जो दूर यहाँ पर है, ये कैसे खुश, कितना आज़ाद है, क्यों, चूँकि उसने अपने कौवे उड़ा दिए। मैं आपको इतना कहूँगी कि वो जो नेगेटिव थॉट्स है, आप जितना उससे दूर या उसको उड़ा दोगे, उन कौवे को उड़ा दोगे, तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इतना पॉजिटिव ज़िंदगी आप जियोगे। क्योंकि अप डाउन्स तो लाइफ में आनी है। हो सकता है कि लोग आपको बहुत सारी बातें बोले या कहे ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या तो आप डरो कि 4 लोग क्या कहेंगे कुछ भी करने से पहले। नहीं, आपसे कहा जा रहा है अपना आगे एक कदम आगे बढ़ाओ, डरना किसी से नहीं है, घबराना किसी से नहीं, जो करना है ना, प्लान है जो आपका। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक इंडिपेंडेंट बनते हुए ऊर्जा आ रही है आपकी, जॉब लग सकती है आपकी, फाइनेंशियली आप थोड़े स्टेबल और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं कुछ लोग, जैसे आपकी स्टेटस अभी है। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपका अच्छा फाइनेंशियली मतलब ग्रो कर सकते हो यहाँ पर। और अगर स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो स्टेबिलिटी आ सकती है। जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है। एक कदम आप अपने लाइफ में करियर के हिसाब से देखो तो आगे बढ़ते दिखाई दे लो। यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी 3 ऑफ पेंटिकल, बिजनेस वगैरह का भी बहुत ही अच्छा है। मुझे आपको दिख रहा है कि पार्टनरशिप मिल सकती है, लोगों का साथ मिल सकता है, या आप किसी को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे इसको वापस अपने लाइफ में आने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एंड उनकी ऊर्जा, उनका जो किसी का कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो वो उनका जो भी करना है वो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे करना, देखो जितना हो सके चीज़ों को इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो, वो जो कर रहा है उसे करने दो। आप अपने ऊपर ध्यान दो और अपने कर्मों का ध्यान दो। लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, हम दूसरों को देख देख के और परेशान नहीं हो सकते यहाँ पर। आइए देखते हैं चेंज इन योर लाइफ, एक बहुत बड़ा चेंज। ये भी टावर का कार्ड भी बहुत बड़ा चेंज आपके लिए लाने वाला है। मून का कार्ड भी आपके लिए यही कह रहा है कि चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू सो, तो जो आप बोगे वही पाओगे। तो ध्यान से कि हम कौन सा कर्मा
क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखने की ज़रूरत है। मैन, आप में से काफ़ी लोग कोई मैन से डील कर सकते हो, आप मेल हो या फीमेल, कोई मैन आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अक्टूबर के मंथ में अदा कर सकता है, ठीक है। वेल्थ, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, पैसे, बहुत सारे पैसे आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। दो कार्ड आई है। टू फेस फ्रेंड, बच के रहिए ऐसे दो फेस वाले लोगों से। मैंने पहले ही बोला था, ये दो फेस वाले लोगों से ना बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कहते कुछ नहीं मिलता, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। टू मच कंसर्न विथ सेक्शुअल मैटर, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो सकता है सेक्शुअल मैटर्स को लेके अपने। समवन इज एंटरिंग योर लाइफ, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। आप में से काफ़ी लोग शायद ये सुनना चाह रहे थे। सबसे पहला जो आपका कार्ड गिरा था इस डेक से, आपने देखा था यहाँ इस डेक से, मैंने कहा ना कि कोई न्यू पार्टनर आ सकता है, या तो आप किसी के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, शायद आप उनको जानते भी हो, तो कोई तो है, न्यू पर्सन हो सकता है यहाँ पे, तो साफ साफ दिख रहा है कोई न्यू पर्सन है, या फिर मे भी शायद आप जानते हो और नहीं, ये न्यू ही है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये वो ही है, शायद आप उनको जानते हो और बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में, वो आपकी लाइफ में आए। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।